अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लाजवाब किस्म का यखनी पुलाव, जो बजट फ्रेंडली भी है और जायके में भी ज़बरदस्त है। बिल्कुल सिंपल मेथड से तैयार करता ये यखनी पुलाव बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। यहाँ पे हमने ले लिया है आधा किलो चिकन, 2 मीडियम साइज़ कटे हुए प्याज, लहसुन का पेस्ट, दही, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, अदरक और कुछ बेसिक से स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऐड करेंगे एक कढ़ाई में 1.5 कप के करीब ऑयल। ऑयल गर्म होने पे हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़ा कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। प्याज ब्राउन करने का मकसद ये होता है कि चावलों की जो रंगत है वो बहुत ही प्यारी सी आए। आप देख सकते हैं कि थोड़े से प्याज जो है हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट जो कि है 3 चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 बादियान का फूल और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने जो लहसुन है वो छिलकों समेत ही इसके अंदर पीस कर डालना है, क्योंकि हम यखनी पुलाव बना रहे हैं, हमने इसकी सेपरेटली यखनी नहीं निकाली। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आधा किलो गोश्त, 1 चम्मच नमक, इसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 चम्मच ही कुटा हुआ अदरक। अदरक को आपने दरदरा सा पीस कर इसके अंदर शामिल करना है। फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो गोश्त जो है अच्छे तरीके से पक जाए। आप देख सकते हैं कि गोश्त की रंगत जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गई है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप के करीब पानी और इसको ढक्कन लगाकर मैक्सिमम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा गोश्त है उसने भी पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे ताकि जो गोश्त है उसका कच्चापन, उसकी जो स्मेल होती है वो भी चली जाए और जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, जिसको हमने अच्छे तरीके से कूट लिया था। ये शामिल करने के बाद हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि जो सब्ज़ मिर्चें हैं अंदर अच्छे तरीके से पक जाएं। आपने मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के लिए ही इसकी भुनाई करनी है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच धड़ा मिर्च और फिर इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे ताकि मिर्चें जो हैं अंदर पक जाएं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 मग के करीब पानी, जितने हमने चावल लिए थे। आप चावलों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी पानी ले सकते हैं, जितने आपने चावल पकाने उस हिसाब से आप पानी शामिल कर लें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 सब्ज़ इलायची, जिसको हमने दरदरा पीस लिया था, 1/4 चम्मच सौंफ पाउडर और आधा चम्मच जो है चाइना नमक हमने इसमें शामिल किया है। फिर इसमें जाएगा 1 प्याली दही। दही शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 4 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, जिनको हमने सेंटर से कट करके 2-2 पीसेस में डिवाइड कर दिया था। फिर हम इसको ढक्कन लगाकर मैक्सिमम 10 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमारी यखनी है वो अच्छे तरीके से निकल कर आए और सारे फ्लेवर जो हैं वो निकल कर आएँ। आप देख सकते हैं कि पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। हमने इसको मैक्सिमम 10 मिनट के लिए उबाला था। फिर इसमें जाएंगे चावल, जो कि हैं 1.5 मग। चावल शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पे आपने जो है नमक भी चेक कर लेना है, अगर कम ज़्यादा हो तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर हम इसको ढक्कन लगाकर मैक्सिमम 5 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो पानी है वो ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हुए होंगे और पानी जो है थोड़ा थोड़ा सा ड्राई हो गया है। आपने इसी तरह से चावलों को बीच बीच चेक करते रहना है ताकि हमें पता रहे। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो हम इसको हाई फ्लेम पर रख कर पानी सुखाएंगे ताकि हमारे चावल जो हैं ढीले ना हो। चावलों को मिक्स करने के बाद हम फिर से ढक्कन लगाकर इसको मीडियम आंच पर रख देंगे ताकि जो पानी है वो सारा ही सूख जाए। आप देख सकते हैं कि पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है और ये दम वाली स्टेज पर आ चुके हैं। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको दम लगाकर मैक्सिमम 15 मिनट के लिए रख देंगे। इससे ये होता है कि चावल बहुत ही अच्छे से फूल कर आते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। फिर हम इसमें शामिल करेंगे स्लाइस किया हुआ अदरक, थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और ऊपर से इसको गार्निश कर देंगे सब्ज़ धनिए के साथ। फिर हम इसको दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी लिड को हटाएंगे
माशाल्लाह हमारा बहुत ही लाजवाब किस्म का पुलाव जो है बनकर बिल्कुल रेडी है। और ये सबसे सिंपल मेथड था यखनी पुलाव तैयार करने का। एक दफ़ा लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करें, ये बहुत ही लज़ीज़ बनकर तैयार होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।